तो क्या आप वेट लॉस करना चाहते हो या फैट लॉस करना चाहते हो? अगर आपने कोई भी गोल अचीव करना है तो ये वीडियो देखते रहिए, आपको एंड तक जरूर मैं गारंटी देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि कितनी कैलोरीज आपको खानी है, चाहे आपका कोई भी गोल हो। तो मेरे साथ एंड तक बने रहें तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो हाय एंड वेलकम टू हेल्थशाला। तो गाइस, अगर आपने फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है या मसल गेन करना है, आपका कोई भी गोल हो, आपको अब में से काफ़ी ने कितना कुछ ट्राई कर लिया होगा बट रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, राइट। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा कि कैलोरीज का फंडा क्या होता है, कि आपको वेट लॉस या फैट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ता है, बट कितना जाना है ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, इसलिए उनके रिजल्ट नहीं आते। कुछ लोग वर्कआउट अच्छे से करते हैं बट ट्रैक नहीं करते, अपना वर्कआउट भी ट्रैक नहीं करते, बट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं करते, और जिससे क्या होता है कि उनको रिजल्ट अच्छे से नहीं आते। ये एक मेन रीज़न होता है कि लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। वो सालों लगे रहते हैं, कितनी देर लगे रहते हैं, बट नहीं पता होता एग्जैक्टली कितना खाना है, उनकी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है, और सारे ये भी चीज़ें हैं लोगों को नहीं पता होता। और खासकर जो कैलोरी डेफिसिट, जिनको पता होता है कि कैलोरी डेफिसिट करना है, बट वो क्या करते हैं, कुछ एक्सट्रीमली डेफिसिट कर लेते हैं। तो फिर इन दी एंड क्या होता है, लॉस, वेट लॉस, मसल लॉस, वाटर लॉस, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, विटामिन मिनरल्स सब कुछ कम हो जाता है, और इन दी एंड उनको नुकसान होता है, साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, बीमारी लगना शुरू हो जाती है जब आप एक्सट्रीम डेफिसिट पे जाते हो। तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए, जब आप अपने 40 या 50 से पहुँचोगे तब आपको नुकसान ना हो। अभी भी बड़ी जल्दी नुकसान दिखना शुरू हो जाता है अगर आप ऐसा करोगे तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कैलोरीज ट्रैक कर रहे हैं। अगर हम नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। एक्सट्रीम फैट लॉस करना, तो एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में जाना तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। चाहे आप केटो करो, इंटरमिटेंट करो, लो कार्ब कुछ भी करो तो तब भी बेटर है, बट जो एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट वाली चीज़ है ना, वो तो वर्स्ट थिंग है जो आप करोगे। इसीलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कितनी कैलोरीज काउंट करनी है, कितनी कैलोरीज आपको चाहिए इंडिविजुअली, क्योंकि हर एक बंदा डिफरेंट है। मैं डिफरेंट हूँ, मेरा कोलीग डिफरेंट है, मेरे पेरेंट्स डिफरेंट है, मेरा भाई डिफरेंट है, एवरीवन इज़ डिफरेंट। हर कोई फूड अलग तरीके से डाइजेस्ट करता है, हर कोई डिफरेंट है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। अब मेन क्या चीज़ होती है जब हम किसी की कैलोरीज काउंट करते हैं, तो उसमें क्या क्या देखना होता है हमें। मेन चीज़ है उसकी एज या उसकी हाइट, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका जेंडर क्या है, और उस पर कोई हेल्थ डिसीजेस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। वो उसके बाद उस बंदे का पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कैलोरी रिक्वायरमेंट आती है, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि अगर किसी बंदे को 2000 कैलोरी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी 2000 कैलोरी चाहिए। क्या पता वो बंदा 2000 में कैलोरी सरप्लस भी हो, तो अगर आपने वो खा लिया, सेम खाना आप खा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग खा रहे हो, और आपको पता ही नहीं आप कितना है, क्योंकि तो उसमें मसल गेन हो रहा है, तो आप वो खाओगे, आपको नहीं पता उससे क्या रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे। तो इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि कैलोरीज ट्रैक करें, और आपको पता होना चाहिए कितनी कैलोरीज खानी है, राइट। तो मेन सिंपल फंडा होता है कि आपको कैलोरी डेफिसिट करना है, जो कि है द ओनली रीज़न फॉर फैट लॉस। इसके अलावा दुनिया में जो भी चल रहा है सब बकवास है, एवरीथिंग इज़ शिट, एवरीथिंग इज़ मार्केटिंग गिमिक्स, सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं होता। कैलोरी डेफिसिट पे आना है तभी आपका फैट लॉस या वेट लॉस होगा। और फैट लॉस और वेट लॉस में अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक करें, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस, क्या डिफरेंस है, तो वहाँ जाइए, आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, फैट लॉस या वेट लॉस, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। कैलोरीज तो फैट लॉस को मैंने बता दिया कि आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना है, कितना जाना है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो जब आपने मसल गेन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कैलोरी सरप्लस, जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होगी उससे सरप्लस पे जाना है। सरप्लस खाना है, मतलब जितना आप बर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा खाना है, और कैलोरी और फैट लॉस में जितना आप बर्न करें उससे कम खाना। सिंपल फंडा, और कोई चीज़ नहीं है। और मेंटेनेंस में अगर आप मेंटेनेंस खा रहे हो तो आपका वेट जो भी है आपका मेंटेनेंस पे रहोगे, कोई नहीं बढ़ेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा, ये होता है मेंटेनेंस पे। तो कैलोरी डेफिसिट की बात करें तो उसमें हमने क्या करना है, कैलोरी डेफिसिट जाना, बट कितना जाना है कैलोरी डेफिसिट, वो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो आपके इंडिविजुअली डिपेंड करेगा। मोस्टली जनरली देखा जाए तो 20% तक कम कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल योर कैलोरी रिक्वायरमेंट इज़ 2500, मेंटेनेंस कैलोरीज इज 2500, तो आपने 25 से 20% कम कर दिया। जो हम इसका 20% करेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आएगा 500, राइट। फिर उसके बाद उसकी लाइफस्टाइल भी डिपेंड करेगा। अब सबसे पहले तो मेंटेनेंस कैलोरी कैसे काउंट करनी है, तो सबसे पहले आपको BMR के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आती है। फिर जितनी मेंटेनेंस आएगी उससे आपने डेफिसिट करना है। अगर आपने फैट लॉस करना है तो सरप्लस करना है उतना ही जितना आप डेफिसिट पे कर रहे हो। अगर आपने मसल गेन करने हैं सिंपली कैसे करना है, सबसे पहले तो BMR कैलकुलेट कर सकते हैं। BMR कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं।
तो आपने मतलब 2000 कैलोरी लेनी है फॉर फैट लॉस, अगर आपके मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है। तो ऐसे बिना मतलब कि ज़्यादा ही कैलोरी डेफिसिट कर दिया तो 1000 कर दिया, 1500 कर दिया, तो भाई वही होगा, नुकसान होगा, आपका मसल लॉस होगा, बीमारियाँ आएंगी और विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाएगी, तो बड़ा नुकसान होता है। तो प्लीज़ गाइस वैसा मत करें। जब आप 40s-50s पहुँचोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या गलती कर दी है। तो प्लीज़ खाना खाएं और कैलकुलेट करके खाएं। अगर आपको चाहिए पर्सनलाइज कुछ और अच्छा तरह कैसे अकाउंट करें कैलोरीज, आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बना दूंगा ज़रूर कि काउंट कैसे करें कैलोरीज। और जब वैसे जनरली बताया जाए तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आपका एज हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, आपका लाइफस्टाइल क्या है, और आपका कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है। तो सारा इंडिविजुअली देखना होता है कि आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी है, मेंटेनेंस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने कहा 20% जो जेनरिक देखा जाए तो 20% कम कर दें तो आपका फैट लॉस होगा। हाँ, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंस है आफ्टर काउंटिंग, आफ्टर नोइंग योर कैलोरीज, उसके बाद इंपॉर्टेंस है कि आपको कम से कम रिफाइंड खाना खाना है। ठीक है, तो रिफाइंड खाना खाना है कम से कम, और कैलोरीज पूरी करनी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कैलोरीज पूरी कर लेते हैं फास्ट फूड खा के, बस मेरी कैलोरीज पूरी होगी, तो उससे क्या होगा, उससे आपको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलेगा। जो न्यूट्रिशन होता है फूड में, जो न्यूट्रिशन होता है वो आपको नहीं मिलेगा, उससे आपको फिर से नुकसान होगा। तो इसलिए आप अगर वो खाना भी चाहते हो तो कभी कभार खा सकते हो, वंस इन अ मून, लाइक मे बी 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, जो भी आप खाना चाहते हो। इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, आप गोल पे डिपेंड करेगी आपका गोल क्या और आप कैसा चाहते हो। तो ये तो हो गया। और हाँ, जो लोग शुगर खाना चाहते हैं और जो शुगर नहीं छोड़ सकते, उनके लिए भी एक सोल्यूशन है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है शुगर के रिलेटेड, आप यहाँ जाके देख सकते हो, आई बटन में जाके, वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। तो शुगर में क्या आता है कि अगर आप जो चाय पीना चाहते हो, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, वो भी अगर आपको कैलोरीज की इंपॉर्टेंस पता है, आपको पता है कि कैलोरीज कितनी लेनी है, तो आप उसके बीच में एडजस्ट कर सकते हो। बट ये भी नहीं है रोज़ ही आइसक्रीम खाते रहना, कभी कभार आप खा सकते हो, क्योंकि फैट लॉस में ऑलरेडी आप लोग को आपको कम खाना होता है, तो इसलिए उसकी कैलोरी ज़्यादा होंगी, तो कभी कभार आप खा सकते हो। और चाय पीने वाले जो चाय पी, उसमें भी ऑफ कोर्स आप 1 to 2 टेबल स्पून खा सकते हो। उसमें कितनी कैलोरी होती हैं वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, अब वहाँ जाके देख सकते हो, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैलोरीज, कि आपको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। अब मैं आपको जनरल भी बता सकता रहा कि जनरली इतनी कैलोरीज रिकमेंडेड है अकॉर्डिंग टू USDA, अकॉर्डिंग टू जो भी रिसर्च होती है, वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि 2500 मेन को, 2000 वुमेन को, और बच्चों को 1500 से लेकर आसपास इतना। पर फिर वही बात होगी ना, इंडिविजुअल होगा, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, सारे अलग हैं। इसलिए अब अगर आप जेनरिक वाला डाइट प्लान भी फॉलो करोगे, जो भी गूगल पे काफ़ी मिल जाते हैं, तब भी आपको 99% रिजल्ट नहीं आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्किलफुल ईटर बनो, आप सीखो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा मिले, ताकि किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये आप सीख लोगे ना, थोड़ी देर में आपको इशू होगा, बट स्लोली स्टेडली यू विल गेट यूज्ड टू इट एंड यू विल रियलाइज दैट यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना कैलोरीज का, तो ऑफ कोर्स आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाओगे, आप स्किलफुल ईटर बन जाओगे, और आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आपको पता होगा कि कितना खाना है, कितना नहीं खाना। आपका कोई भी गोल हो आप इजीली अचीव कर सकते हो। इसलिए मैं आने वाली वीडियोस में ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा कि जिससे आपको पता लग जाएगा, आप सीख जाओगे, स्किलफुल ईटर बन जाओगे कि आपको कैसे खाना है। तो गाइज़, एंड तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतने बताना था मैंने आपको। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा, राइट। तो अगर सीखा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और इस बेल आइकन पे ज़रूर दबाएं। इससे क्या होगा, आपको मेरी कोई भी न्यू वीडियो आएगी, आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप देख सकते हो। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। माय नेम इज़ विशाल।